अथर्ववेद 15वां कांड। सूक्त पहला। देवता अध्यात्म व्रातय। व्रातय अर्थात समूहों का हित करने वाला समूहपति सबका प्रेरक था। भग ने प्रजापालक को उत्तम प्रेरणा दी। उस प्रजापति ने आत्मा को उत्तम तेज से युक्त किया तथा उसने सबको उत्पन्न किया। वह विलक्षण तथा विशाल हुआ। वह श्रेष्ठ ब्रह्म हुआ। वह तपाने वाला तथा सत्य हुआ। उसके द्वारा यह विश्व प्रकट हुआ। वह वृद्धि को प्राप्त हुआ। वही महान और महादेव हुआ। वह देवों का स्वामी एवं ईशान हुआ। वह एक व्रातय अर्थात समूहों का स्वामी हुआ। उसने धनुष उठाया और वह इंद्रधनुष बन गया। उसका पेट नीला और पीठ लाल है। वह नीले भाग से अप्रिय शत्रु को घेरता है तथा अपने लाल भाग से द्वेष करने वालों को वेधता है। ऐसा ब्रह्मवादी जन कहते हैं। सूक्त दूसरा। देवता अध्यात्म व्रातय। वह उठकर पूर्व दिशा में चल दिया। बृहत साम, रथंतर साम, सूर्य तथा सभी देवता उसके पीछे पीछे चले। उसका सत्कार करने वाला बृहत साम, रथंतर, सूर्य और सब देवताओं की प्रिय पूर्व दिशा में अपना प्रिय धाम बनाता है। जो ऐसे विद्वान व्रतचारी को अपशब्द कहता है वह बृहत, रथंतर, आदित्य और विश्व देवों का अपराधी होता है। श्रद्धा पुंस चली मित्र अर्थात सूर्य स्तुति करने वाला, विज्ञान वस्त्र, दिन पगड़ी, रात्रि केश, किरणें कुंडल तथा तारे मणि के समान होते हैं। भूत और भविष्यत ये दोनों काल उसके रक्षक हैं तथा मन उसका युद्ध संबंधी रथ है। श्वास और उच्छ्वास उसके रथ के घोड़े हैं। प्राण उसका सारथी है और वायु उस सारथी का चाबुक है। कीर्ति और यश उसके आगे चलने वाले हैं। कीर्ति उसके समीप आती है तथा यश उसके पास आता है। जो इस प्रकार जानता है उसे कीर्ति और यश प्राप्त होते हैं। वह उठा और दक्षिण दिशा की ओर चला। यज्ञ करने वाले और ना करने वाले, वामदेव से संबंधित यज्ञ यजमान उसके अत्यधिक अनुकूल हुए और पीछे पीछे चले। जो इस प्रकार के विद्वान और व्रत का आचरण करने वाले का उपहास करता है वह यज्ञ करने वाले तथा ना करने वाले वामदेव संबंधी का, यज्ञ का, यजमान का और पशुओं का अपराधी बनता है। जो उसका सत्कार करता है वह यज्ञाज्ञ, वामदेवय, यज्ञ, यजमान और पशुओं का प्रिय होता है। उसका स्थान दक्षिण दिशा में होता है। उसकी उषा स्त्री, मंत्र प्रशंसक, विज्ञान वस्त्र, दिन पगड़ी, रात्रि केश, किरण कुंडल तथा तारे मणि के समान होते हैं। अमावस्या और पूर्णमासी उसकी रक्षा करने वाली होती है। मन उसका युद्ध संबंधी रथ होता है। वह उठा और पूर्व दिशा में चल दिया। जल, वरुण, वैरूप और वैराज उसके पीछे पीछे चले। जो इस प्रकार जानने वाले और व्रतधारी का अपमान करता है वह वैरूप, वैराज, जल और राजा वरुण का अपराधी होता है। जो यह बात जानता है वह वैरूप, वैराज, जल और राजा वरुण का प्रिय धाम बनता है। ऐसे व्यक्ति के लिए पश्चिम दिशा में भूमि, स्त्री, हास्य प्रशंसा करने वाला, विज्ञान वस्त्र, दिन पगड़ी, रात्रि केश, किरण कुंडल तथा तारे मणि होते हैं। दिन और रात उसके रक्षक होते हैं। वह उठा और उत्तर दिशा की ओर चलने लगा। श्वेत, नौधस, सप्त ऋषि और राजा सोम उसके पीछे चलने लगे।
जो इस प्रकार जानने वाले व्रातय का अपमान करता है, वह श्वेत, नौधस, सप्तऋषि और राजा सोम का अपराधी बनता है। जो यह बात जान लेता है, वह श्वेत, नौधस, सप्तऋषि और राजा वरुण का प्रिय बनता है। उत्तर दिशा में उसका प्रिय स्थान होता है। उसके लिए बिजली स्त्री, गरजने वाला मेघ प्रशंसक, विज्ञान वस्त्र, दिन पगड़ी, रात केश, किरणें कुंडल तथा तारे मणि बन जाते हैं। ज्ञान और विज्ञान उसके रक्षक होते हैं तथा मन उसका युद्ध संबंधी रथ होता है। श्वास और उच्छ्वास उसके रथ के घोड़े, प्राण सारथी और वायु उसका चाबुक बनता है। जो इस बात को जानता है, कीर्ति और यश उसके आगे आगे चलने वाले होते हैं। कीर्ति उसके पास आती है और यश उसके समीप आता है। सूक्त तीसरा, देवता अध्यात्म व्रातय। वह 1 वर्ष तक खड़ा रहा। तब देवताओं ने उससे पूछा, हे व्रातय, यह तप क्यों कर रहे हो? उसने उत्तर दिया, मेरे लिए आसंदी और बैठने की चौकी बनाओ। तब देवताओं ने उसके लिए आसंदी बनाई। उसके 2 पाए ग्रीष्म और बसंत ऋतुएं तथा शेष 2 पाए शरद और वर्षा नामक ऋतुएं हुईं। बृहत और रथंतर उस चौकी के बाजू अर्थात अगल बगल के फलक या तख्ते थे। यज्ञ यज्ञ और वामदेव्य उसके तिरछे फलक अर्थात तख्ते थे। ऋग्वेद के मंत्र उसे बुनने के लिए लंबाई के तंतु और यजुर्वेद के मंत्र तिरछे तंतु थे। वेद उसका बिछौना था और ब्रह्म उसके ओढ़ने का वस्त्र था। सामवेद के मंत्र उसका गद्दा था और उद्गीत उसका तकिया था। व्रातय इस प्रकार की ज्ञानमय चौकी पर चढ़ा। संकल्प उसके दूत बने तथा सभी प्राणी उसके साथ बैठने वाले हुए। जो इस बात को जानता है, सभी प्राणी उसके मित्र हो जाते हैं। सूक्त चौथा, देवता अध्यात्म व्रातय। देवताओं ने उसके लिए वसंत ऋतु के 2 महीनों को पूर्व दिशा में रक्षक नियुक्त किया। बृहत साम और रथंतर को उसका अनुष्ठान करने वाला बनाया। जो यह बात जानता है, वसंत ऋतु के 2 महीने पूर्व दिशा की ओर से उसकी रक्षा करते हैं। बृहत साम और रथंतर उसके अनुकूल हो जाते हैं। दक्षिण दिशा की ओर देवताओं ने ग्रीष्म ऋतु के 2 महीनों को उसका रक्षक बनाया तथा यज्ञ यज्ञ और वामदेव्य को उसका अनुष्ठान करने वाला नियुक्त किया। जो इस बात को जानता है, दक्षिण दिशा की ओर से ग्रीष्म ऋतु के 2 महीने उसकी रक्षा करते हैं तथा यज्ञ यज्ञ और वामदेव उसके अनुकूल होते हैं। देवताओं ने पश्चिम दिशा में वर्षा ऋतु के 2 महीनों को उसका रक्षक नियुक्त किया तथा वैरूप और वैराज को उसका अनुष्ठान करने वाला नियुक्त किया। जो इस बात को जानता है, वह पश्चिम दिशा की ओर से वर्षा ऋतु के 2 महीनों द्वारा रक्षित रहता है तथा वैरूप और वैराज उसके अनुकूल रहते हैं। देवताओं ने उत्तर दिशा की ओर से शरद ऋतु के 2 महीनों को उसका रक्षक नियुक्त किया तथा शयत और नौधस को उसका अनुष्ठान करने वाला बनाया। जो यह बात जानता है, उत्तर दिशा की ओर से उसकी रक्षा शरद ऋतु के 2 महीने करते हैं तथा नौधस और शयत उसके अनुकूल बन जाते हैं। देवताओं ने ध्रुव दिशा अर्थात पृथ्वी की अथवा नीचे की ओर से हेमंत ऋतु के 2 महीनों को उसका रक्षक नियुक्त किया तथा पृथ्वी और अग्नि को उसका अनुष्ठान करने वाला बनाया। जो इस बात को जानता है, ध्रुव दिशा की ओर से हेमंत ऋतु के 2 महीने उस पुरुष की रक्षा करते हैं। पृथ्वी और अग्नि उसके अनुकूल हो जाते हैं। देवताओं ने उधर्व दिशा अर्थात ऊपर की ओर से शिशिर ऋतु के 2 महीनों को उसका रक्षक नियुक्त किया
और आकाश तथा सूर्य को उसका अनुष्ठान करने वाला बनाया। जो इस बात को जानता है वह ऊपर की दिशा की ओर से शिशिर ऋतु के 2 महीनों के द्वारा रक्षित होता है। आकाश तथा सूर्य उसके अनुकूल हो जाते हैं।